आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो सिर्फ एक वाकया नहीं है, वो एक झटका है, एक झंझोर देने वाली हकीकत है। जी हाँ, इसराइल ने पाकिस्तान पर सीधा हमला कर दिया है। हैरान रह गए ना, चौंक गए ना, दिल दहल गया आपका। राह ईसा पोर्ट पर पाकिस्तान का एक बहरी जहाज, एक ऑयल टैंकर जो समुद्र में अमन का पैगाम लेकर खड़ा था। इसराइली ड्रोन ने आसमान से उतर कर उसको निशाना बनाया। जी हाँ, पाकिस्तानी शिप को सीधा निशाना बनाया गया, तबाह करने की पूरी कोशिश की गई। अब सवाल ये कि पाकिस्तान का कसूर क्या था? पाकिस्तानी हमला आकर किस जुर्म में निशाना बनाया गया? एक तिजारती जहाज को निशाना बनाना क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? जहाज पर 24 पाकिस्तानी एहलकार मौजूद थे। उनमें कुछ शदीद जख्मी हुए, कुछ मामूली जख्मी और बाकी खौफ के आलम में लरसते रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक गैर मुतवक्किल किरदार सामने आया, यमन के हौसियों का। जी हाँ, वही हौसी जिन्हें हमेशा दुनिया दहशतगर्द कहकर पुकारती थी, वही हौसी जिन पर सऊदी मीडिया हर रोज हमले करता है, वही हौसी आज पाकिस्तान के मुहाफिज बन गए। हौसियों ने पाकिस्तानी जहाज को रेस्क्यू किया, जख्मियों को फर्स्ट एड दी, इज्जत और एहतराम से पाकिस्तानी हमले को खुशामदीद कहा और सबको बाहिफाजत पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। अब आप खुद सोचें, असल दहशतगर्द आखिर कौन है? इसराइल जो आलमी पाबंदियों में और आलमी पानियों में जहाज पर हमले करे, या वो हौसी जो पाकिस्तानियों को इज्जत दे, जान बचाए और भाई की तरह इस्तेकबाल करे? हौसियों के तर्जमान याह्या सरा ने खुलकर कहा है कि ये हमला इसराइल की खुली दहशतगर्दी है। उन्होंने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान हमारा भाई है और हम पाकिस्तान के साथ हैं। दोस्तों, ये लम्हा छोटा नहीं है, ये लम्हा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का लम्हा है। ये लम्हा फैसला करने का लम्हा है कि दुश्मन कौन है और भाई कौन है। दोस्तों, अब आते हैं असल खेल की तरफ, असल गेम की तरफ। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा किया है वो किसके खिलाफ है? यमन के खिलाफ या फिर इसराइल के खिलाफ? क्योंकि हकीकत तो ये है कि सऊदी अरब हमेशा यमन पर वार करता आया है, हौसियों को दबाने की कोशिश करता आया है, यमन की जमीन पर आग बरसाई। लेकिन आज जब इसराइल ने पाकिस्तानी जहाज पर हमला किया तो पाकिस्तानी भाइयों को बचाने के लिए कौन खड़ा हुआ? सऊदिया नहीं जनाब, हौसी खड़े रहे। ये है असल सच, ये है असल धमाका। दोस्तों, ये लम्हा है सोचने का, ये लम्हा है आंखें खोलने का। पाकिस्तान के सियासतदान अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने मफादात के लिए, अपनी सीटें पक्की करने के लिए कौर को बेचने पर तैयार है। लेकिन दुश्मन सिर्फ एक है, इसराइल किसके खिलाफ है? सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ या पूरी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ? जी हाँ, इसराइल तुर्की को निशाना बनाता है, ईरान को निशाना बनाता है, यमन को निशाना बनाता है, फलस्तीन को हर रोज लहूलुहान करता है और आज पाकिस्तान के जहाज को ड्रोन से उड़ाने की कोशिश करता है। अभी भी शक है कि आपको दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है? हौसियों ने कहा है कि हम पाकिस्तानी भाइयों को इज्जत के साथ वापस भेज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत सऊदिया दबाव में यमन के खिलाफ खड़ी है। ये है तजाद, ये है दोगलापन। दोस्तों, ये वक्त है फैसला करने का, ये वक्त है एक लाइन खींचने का। या तो इसराइल के साथ हो जाओ या उम्मत मुस्लिमा के साथ हो जाओ, या तो जुल्म के साथ हो जाओ या मजलूम के साथ हो जाओ। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, जब कौम पर हद से ज्यादा दबाव डाला जाता है तो इनकलाब आता है। लेकिन हमारे सियासतदान समझते हैं कि इनकलाब पाकिस्तान में नहीं आ सकता। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। याद रखो, पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक नजरिया है, पाकिस्तान एक पैगाम है, पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का कला है। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसे दुश्मन सबसे ज्यादा तोड़ना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम आखिर कब समझेंगे कि असल दुश्मन कौन है और असल दोस्त कौन है? आखिर ये फैसला कब करेंगे? कुर्सी बचाने वाले सियासतदानों के साथ चलना है या अपने दीन, अपने मुल्क और अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना है? भाई साहब, ये लड़ाई सिर्फ तोप और टैंक की नहीं है, ये लड़ाई नजरिए की है, ये लड़ाई दिलों की है, ये लड़ाई ईमान की है और उस लड़ाई में जीत हमेशा हक की होती है। अब बात करते हैं असल खेल की तरफ, अगले मरहले की तरफ, क्योंकि ये जो कुछ हुआ ये शुरुआत है, असल कहानी अभी बाकी है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूँ कि इसराइल अगला निशाना तुर्की है। जी हाँ, तुर्की। ये हमला कब होगा और आने वाले 2 से 3 महीनों में होगा ये मैं नहीं कह सकता। और तुर्की के बाद, जी हाँ दोस्तों सुन लो, तुर्की के बाद निशाना पाकिस्तान ही। पाकिस्तान का पूरा निजाम, पूरा ढांचा लपेट दिया गया है। ये सिर्फ मेरा दावा नहीं है, ये वाज़े हकीकत है। सोचिएगा जरा, जब इसराइल पाकिस्तान के एक तिजारती जहाज को ड्रोन से निशाना बना सकता है तो आगे जाके क्या क्या नहीं कर सकता। क्या हम इंतजार करेंगे अगला वार आखिर किस पर होगा? क्या हम ये इंतजार करते रहेंगे कि क्या अगला वार कराची पर हो? क्या हम इंतजार करेंगे कि इस्लामाबाद पर मिसाइल बस है?
क्या हम इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए? दोस्तों ये खेल बहुत बड़ा है, ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को तोड़ने का मंसूबा है। तुर्की हो, ईरान हो, यमन हो, पाकिस्तान हो, मिस्र हो, उर्दन हो, सबको एक एक करके काटने की तैयारी की जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान वाहिदत की ताकत है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके बारे में हदीस में भी इशारे मिले हैं। पाकिस्तान वो कला है जिसकी तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा देख रही होती है। अब आते हैं एक और बड़े नुक्ते की तरफ, 2027। जी हाँ, वो 2027 अरसाल इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ और आज फिर कहता हूँ कि सन 2027 में निज़ाम लपेट दिया जाएगा। ये वो साल है जब दुनिया को फैसला करना होगा कि हक के साथ खड़ा होना है या बातिल के साथ। ये वो साल होगा जब उम्मत मुस्लिमा को एक होना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे सियासतदान तैयार हैं? क्या हमारी अफवाज तैयार है? क्या हमारे अवाम तैयार हैं? तो भाई साहब, पाकिस्तानी अवाम, ये पैगाम आपके लिए है। ये वक्त है जागने का, ये वक्त है दुश्मन को पहचानने का, ये वक्त है एक होने का, ये वक्त है बताने का कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक नजरिया है, पाकिस्तान एक किला है, पाकिस्तान इस्लाम का परचम है। या तो आप उन सियासतदानों के पीछे चलते रहें जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, या फिर आप खड़े हो जाएं उस दुश्मन के खिलाफ जिसने आपके जहाज पर हमला किया है। याद रखिएगा, ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं है, ये लड़ाई नजरियात की है, ये लड़ाई दिलों की है, ये लड़ाई ईमान की है। और उस ईमान की जंग में फतह हमेशा हक की होती है। भाई साहब, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान दुश्मन को पहचान पाएगा? क्या आलम इस्लाम एक हो पाएगा? क्या सन 2027 में तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ पाएगा? यही सवाल आपके पास मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। फैसला आप करेंगे, आवाज आप उठाएंगे। दोस्तों, ये जंग सिर्फ इसराइल और पाकिस्तान की नहीं है, ये जंग पूरी उम्मत मुस्लिमा की, ये जंग है हक और बातिल की, ये जंग है इस्लाम और जुल्म की। अब वक्त है या तो आप तारीख बनाएं या फिर आप तारीख का हिस्सा बन जाएं। मैं हूँ महमूद फारूकी और यही वो सच है जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।